क्वोशंट जीके से भारतीय संविधान का पार्ट 2। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी एम.एन. रॉय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन सी फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन बी 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन बी 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन सी हैदराबाद। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा? ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन बी सन 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ऑप्शन डी दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन सी एच बेग। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? ऑप्शन सी 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बी 7। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन बी 284 सदस्यों ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन बी तीसरी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन डी 15। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन। GV मालवंकर भारत की संविधान सभा की कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी प्रकार्य समिति के। अपना स्कोर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।